रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी अमेरिका और तालिबान के बढ़ते हुए मामलात की, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को वार्न किया है कि वो अपनी तमाम तर फौजें अपने मुआहदे की पासदारी करते हुए 1 मई तक अफगानिस्तान से निकाल ले। तो आज हम देखेंगे कि तालिबान को ये वार्निंग क्यों देना पड़ी और दोहा मुआहदा जो हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान उसमें क्या तय पाया था, और अमेरिका अपनी फौजें क्यों नहीं निकालना चाह रहा अफगानिस्तान से। और फिर हम देखेंगे कि अफगानिस्तान में इस वक्त तक कितने अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं और जो बाकी मादा तादाद कितनी है जो अभी तक रुकी हुई है अफगानिस्तान में। तो आ जाते हैं जनाब, अमेरिका को क्यों वार्निंग दी तालिबान ने। एक्चुअली ये मुआहदा हुआ था 29 फरवरी 2020 को दोहा कतर में, और वहां पे जो मुआहदा हुआ था उसके पेश नज़र अमेरिका ने जो अपनी फौज थी वो 14 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान से निकालनी थी, जो कि अभी निकाल नहीं रहा और अभी काफ़ी सारी जो तादाद है वो बची हुई है। तो जो तालिबान है उनको ये लग रहा है कि ये शायद अपने मुआहदे की जो है पासदारी नहीं कर रहे और यहाँ से फौज नहीं निकालना चाह रहे, तो उनको वार्न करना पड़ा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है अफगानिस्तान में। तो उनको ये बयान देना पड़ा कि अमेरिका को अपनी जो जितना जल्दी हो सके अपना इनखला कर ले, अपनी फौज यहाँ से निकाल ले। अब आ जाते हैं कि जो 29 फरवरी 2020 को मुआहदा क्या तय पाया था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, जो कि दोहा कतर में मुआहदा हुआ था। तो उसमें करार ये पाया था कि अमेरिका जो है अपनी तमाम तर अफवाज और अपने जो बाकी साथी हैं उनको 14 महीने के अंदर अंदर जो है अफगानिस्तान से निकाल लेगा, और इसकी जो डेडलाइन बनती है वो 1 मई तक बनती है। और इसमें ये कहा गया था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं या अफवाज है वो सारी अफगानिस्तान से प्रॉपर तरीके से इनखला कर जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। और तब चूंकि ट्रंप इंतजामिया थी और वो इस बात में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे कि कहीं किसी न किसी तरीके से हम इतनी लंबी जंग जो हमने झेली है इससे यहाँ से निकल जाएं, और ट्रंप को ये भी था कि शायद मैंने अफवाह यहाँ से निकाल ली तो ये होगा कि हो सकता है कि मैं जो इलेक्शन है वो भी जीत जाऊं, क्योंकि वो यही नारा लगा के आए थे कि हम जो है मजीद कोई जंग में नहीं जाएंगे या किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब हुआ ये है कि ये जो 14 महीने जो है अनकरीब कंप्लीट होने वाले हैं, इसमें अभी काफी सारे जो फौजी हैं कुछ गए भी हैं, लेकिन तकरीबन जो है 2400-2500 इनकी जो तादाद है वो अभी भी जो है मौजूद है और वो यहाँ से नहीं जा रहे। तो इस चीज को ये सारा मुआहदा अब क्यों नहीं निकालना चाह रहा अमेरिका, ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ से क्यों नहीं निकालना चाह रहा, क्योंकि इतना बड़ी जंग झेली है और उसके बाद कई दौर हुए हैं बातचीत के, और फिर जाकर ये मुआहदा हुआ है। और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के भी कुछ लोग थे और दुनिया के और भी काफ़ी सारे लोग थे जो बैकडोर राब्ते जिन्होंने करवाए तालिबान से, और फिर ये सारे मुज़ाकरात हुए और उसके बाद ये जो है मुआहदा तय पाया। तो जवाब सादा सा है, चूंकि अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ से निकलना नहीं चाहती, क्योंकि गालिब ख्याल यही है। उस वक्त भी जो ट्रंप ये मुआहदा कर रहे थे तो उसकी मुखालफत की जा रही थी कि हमें अभी कुछ अर्सा यहाँ पे रुकना है, और फिर इसी वजह से जो अभी 2500 के लगभग तादाद है जिनका मामला जो है इनखला में डाल दिया जो बाइडन इंतजामिया ने, और उन्होंने कहा जी हम इस मुआहदे का फिर कंप्लीट जो है जायजा लेंगे और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि यहाँ से फौजें निकालनी भी हैं कि नहीं निकालनी। अब जो नेटो के तर्जुमान हैं वो भी कहते हैं कि हमारा अभी तक कोई इरादा नहीं है, और साफ ज़ाहिर है ये सारी एक मिक्स जो है एक प्लानिंग है, और उसके तहत वो लोग जो हैं इस मामले को लंबा खींच कर चल रहे हैं और किसी तरह से वो जाने को तैयार नहीं है। तो ये बेसिक रीजन है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने एक दफा कहा था कि स्टेट विद इन स्टेट, तो वो शायद अपना स्टेट विद इन स्टेट भूल गई हैं कि जिनके
अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जब तक प्रॉपर इजाज़त नहीं देती तो तब तक वो भी कहीं से फौज अपनी का इनखला नहीं कर सकते, और उनको मिलता कुछ नहीं है इसके अलावा कि वो बस बयानबाजी करते रहते हैं कि अब जो है तालिबान पे अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है हमले किए हैं और इस तरह की कुछ बातें की जा रही हैं। हालांकि वो खुद मानते हैं कि अभी तक जब से ये मुआहदा हुआ है उसमें अमेरिका का अभी तक कोई एक फौजी भी नहीं मरा, और ये जो मुआहदा था उसमें तय यही पाया था कि अगर ये सारा इनखला होता है तो इस दौरान जो है तालिबान जो है अमेरिका और उसकी जितने भी इंतजामिया है या उनके इत्तेहादी हैं उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे, और तालिबान ने उस मुआहदे की प्रॉपर जो है पासदारी की है। लेकिन अब बहाने ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि वहां की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती और वो जहां से जाना नहीं चाहते, तो ये बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तादाद की तरफ। तो तकरीबन जब से ये जंग शुरू हुई है तो काफी सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये हिस्ट्री अब आ रही है कि कहीं भी जंग जीते नहीं है। बस एक तरीकाकार था और तरीके वारदात था कि सद्दाम हुसैन पे कुछ इल्ज़ाम लगा दिया, तालिबान पे कुछ इल्ज़ाम लगा दिया और हमले कर दिए, और इसका रिजल्ट जो है वो भयानक निकला। तकरीबन अब तक 2400 जो अमेरिकी फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं इस जंग में, और अभी जो तादाद है जिनका मामला अभी इनखला में पड़ा हुआ है तो वो तकरीबन 2500 फौजी हैं अमेरिका के। इसके अलावा जो नेटो की फोर्सेस हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं तो उनकी तकरीबन जो लगभग है 10,000 के लगभग तादाद है, और वो यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। तो इस सारी जो सिचुएशन है इसको देखते हुए जो तालिबान है उनको लगता है कि शायद ये लोग इसमें सीरियस नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से किया गया और इस मुआहदे की पासदारी ना की गई तो उसके जो रिजल्ट हैं वो भयानक होंगे और वो दुनिया को भी नजर आने चाहिए। क्योंकि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो तालिबान ने तो तब भी कहा था कि 20 साल पहले लड़े हैं, 20-21 साल, तो 20-21 साल और कर लेते हैं और एंड यही होगा, और एंड होना भी यही है। क्योंकि दुनिया के जितने भी मामलात हैं या बड़े बड़े इश्यूज हैं, जंगे हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, एंड यही मुज़ाकरात ही हुए हैं। और इसको अगर मजीद लेकर चलेंगे, जो भी ग्रुप लेकर चलेगा तो उसका नुकसान ही होना है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि दोनों जो साइडें हैं मैच्योरिटी दिखाएंगी और इस मुआहदे को, क्योंकि पाकिस्तान का भी इस मुआहदे में बहुत अहम किरदार है और अमन लौट रहा है एशिया की तरफ। शायद वो यूरोप को सूट नहीं करता तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और इस तरह के हरबे आजमाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद यही की जा सकती है कि हो सकता है कि इन मामलात को जो है टैकल किया जाए और एक खूबसूरती से टैकल किया जाए और जो ये मुआहदा है इसकी पासदारी की जाए। तो ये सारा मामला था। अब तक इतना ही दोस्तों, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन